संगीतपुरी का जादुई रहस्य। संगीतपुरी बस नाम सुनकर लगता था कि यह गांव संगीतकारों और गायक वादकों से भरा होगा, लेकिन हकीकत में बिल्कुल उल्टी थी। पूरे गांव में कोई भी संगीत का ज्ञाता नहीं था। यहाँ न गायक था न वादक। फिर भी इस गांव का नाम संगीतपुरी कैसे पड़ा? इसके पीछे एक दिलचस्प वजह थी। गांव की चौक पर केवल एक ही दुकान थी, वाद्य यंत्रों की। उसी दुकान की वजह से गांव की पहचान बनी। इस दुकान का मालिक था रामावतार, एक अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति। सफ़ेद बालों और झुर्रियों से भरा चेहरा उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी कहता था। उसने जीवन का अधिकांश हिस्सा वीणा, बांसुरी, तबला और मृदंग जैसे वाद्य यंत्र बनाने में गुजार दिया था। अब दुकान की जिम्मेदारी उसके बेटे मुरली पर थी। करीब 25 साल का मुरली सुंदर, होनहार और मेहनती युवक था। गांव की लड़कियां जब उसे देखती तो मुस्कुरा उठती, लेकिन उसका मन सिर्फ अपने काम में ही डूबा रहता। उसके हाथों में ऐसी कला थी कि साधारण लकड़ी भी उसके स्पर्श से मधुर वीणा या मृदंग बन जाती। गांव से कुछ दूर पहाड़ों के नीचे एक घना जंगल था। वहीं से मुरली हर महीने लकड़ी लाता। पेड़ चुनने में वो बड़ी सावधानी बरतता। तने की मोटाई, लकड़ी की ध्वनि और उम्र देखकर ही तय करता कि कौन सी लकड़ी किस वाद्य यंत्र के लिए उपयुक्त होगी। एक दिन राजमहल से संदेश आया। राजकुमारी चारुलता, जो अपनी सुंदरता और संगीत प्रेम के लिए प्रसिद्ध थी, ने विशेष वीणा बनवाने का आदेश दिया। वीणा ऐसी होनी चाहिए जिसकी ध्वनि पूरे महल में गूंज उठे। मुरली ने आदरपूर्वक संदेश स्वीकार किया और कहा, राजकुमारी की इच्छा मेरे लिए आदेश है, परंतु मुझे उपयुक्त सागौन की लकड़ी लानी होगी। कुछ ही दिनों में मैं स्वयं वीणा लेकर राजमहल आऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मुरली अपने वफादार सेवक रामू के साथ जंगल निकल पड़ा। घंटों खोजने के बाद भी कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। थके हारे जब वे झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने एक विशाल और भव्य सागौन का पेड़ दिखाई दिया। मुरली समझ गया, यही पेड़ राजकुमारी के लिए सर्वोत्तम वीणा देगा। लेकिन जैसे ही रामू कुल्हाड़ी उठाने लगा, तभी एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, रुको, मेरे घर को मत काटो। पेड़ के सामने हवा के झोंके के साथ एक यक्षिणी प्रकट हुई। पत्तों की हरी साड़ी, चमकती आंखें और अपूर्व सौंदर्य। मुरली और रामू डर से कांप उठे। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, मत डरो, बताओ मेरे घर को क्यों काटना चाहते हो? मुरली ने हाथ जोड़कर सारी बात समझाई। यक्षिणी उसकी ईमानदारी और विनम्रता से प्रभावित हुई। उसने अपने हाथों से जादू किया और अचानक एक अद्भुत जादुई वीणा प्रकट हुई। यह वीणा साधारण नहीं है, इसमें असाधारण शक्तियां हैं। बस श्रद्धा से इसे बजाओ और मन में जो राग सोचोगे वही अपने आप बजेगा। लेकिन सावधान रहो, मोहन राग किसी स्त्री के हृदय में प्रेम जगा सकता है। वरुण राग से मूसलाधार बारिश होती है। इन रागों का गलत प्रयोग अनहोनी ला सकता है। यक्षिणी ने वीणा सौंप दी और गायब हो गई। मुरली का मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, अगर मैं मोहन राग बजाऊं और राजकुमारी के बारे में सोचूं तो वो मुझसे प्रेम करने लगेगी। फिर मैं राज्य का राजा बन सकता हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव लौटकर जब रहस्य सबके बीच फैल गया तो भीड़ ने मुरली से वीणा बजाने की जिद की। भीड़ के मजाक और दबाव में आकर उसने वीणा उठाई, राजकुमारी का स्मरण किया, पर घबराहट में गलती से वरुण राग सोच बैठा। अचानक काले बादल उमड़ आए, बिजली कड़की और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। तभी वीणा एक भयंकर काले उड़ते सांप में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। मुरली स्तब्ध रह गया। उसके पिता रामावतार ने उसे समझाया, बेटा, हमारा धर्म है मेहनत और ईमानदारी। लालच तुम्हें भटका देता है। शॉर्टकट हमेशा विनाश लाता है। पश्चाताप से भरा मुरली फिर जंगल गया। वहां उसने साधारण सागौन से अपने हाथ से एक सुंदर वीणा बनाई। उसमें जादू नहीं था, परंतु मेहनत और कला का सच्चा मूल्य था। राजकुमारी चारुलता ने वीणा बजाकर उसकी मधुरता की प्रशंसा की और मुरली को सम्मानित किया। मुरली ने उस दिन जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा पाई। सच्ची सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, लालच से नहीं। बुढ़ापे में वो अपने बच्चों पोते पोतियों को यही कहानी सुनाता और कहता, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से जियो और कभी भी लालच में मत पड़ो। आज भी संगीतपुरी में मुरली की दुकान है और वहां काम करने वाले उसके वंशज उसी सिद्धांत को मानते हैं, ईमानदारी, मेहनत और धैर्य।